चलो आगे देखो। हम सब पढ़े द्विघात समीकरण। क्या पढ़ा जी? द्विघात समीकरण। प्रश्न 4.1। 4.1 पहले का सभी सवाल हो गए अपना। दूसरे पहला सवाल देखो। चलो देखो यार, समझो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने का एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक तरह के समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। समीकरण के रूप में क्या कीजिए? केवल निरूपित कीजिए। हम मान भी निकाल देंगे। चलो देखो ध्यान, समझो ध्यान से। चलो, तुम लोग जानते हो आयत। आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजा क्या हो? बराबर हो। रेक्टेंगल ना जी। हाँ, ए मान लो ए है, ए बी है, ए सी है, क्या है? डी है। ये आयताकार भूखंड है। आयताकार क्या है? भूखंड है। ठीक, चलो मैं इस आयताकार भूखंड की लंबाई, क्योंकि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में तुम लोग दो अलग अलग चर राशि नहीं मानोगे। चर राशि केवल एक ही मान, ध्यान रखना, समझो ना। तो मान चलो, चलो मान भी लेता तुमको समझाने के, फिर वो आगे मैटर हो ही जाएगा। चलो मान लिया लंबाई x है और चौड़ाई कितना है? y। किसी कोई डाउट नहीं? चलो हम लिखता हूं। तो मान ले रहा हूं, माना आयताकार भूखंड की लंबाई कितना है? x। माना आयताकार भूखंड की लंबाई कितना? x था। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई y। अब लिखूंगा प्रथम प्रश्नानुसार। प्रथम प्रश्नानुसार सही है। क्या बोला है? आयताकार भूखंड क्षेत्रफल कितना है? 528। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है जी? 500 मीटर स्क्वायर है। और तुम लोग जानते हो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? लंबाई गुणे, इस सबको जानकारी होगी। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सब 9 से बढ़ाया गया है चौड़ाई। ठीक, बताओ। और यही आयत का क्षेत्रफल हमको दिया, कितना दिया गया है? तो लंबाई कितना है? चौड़ाई, इन दोनों गुणनफल कितना दिया है? 500। बताओ इस समीकरण किसी कोई डाउट नहीं? आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है लंबाई 528 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे, लंबाई है x, चौड़ाई कितना है? यानी x गुणे y कितना गया? 500। समीकरण 1। द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है? बोला है, क्या बोला है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से कितना अधिक है? एक अधिक है। तो
भैया लंबाई लंबाई किससे ज्यादा है? चौड़ाई के दुगने से। तो लंबाई है कितना? लंबाई है x। लंबाई चौड़ाई कितना है? लंबाई चौड़ाई के दुगने से, दुगना है ना, एक ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई के दुगने का एक ज्यादा, बराबर हो गया इतना। समीकरण इसको मान लो क्या? वो मान लो। चलो x का मान समीकरण में कितना करो? रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने रख दो। बताओ x के स्थान क्या रखोगे? 2y प्लस 1। और बगल में क्या दिया है? बराबर क्या है? y से मल्टीप्लाई करो तो 2y, y गुणे में करो बराबर 2y स्क्वायर ना प्लस y। इस 528 पहले कराओ बराबर। बस यही छोड़ो। तुम्हारे केवल समीकरण पूछा है, हल नहीं पूछा है। केवल समीकरण पूछा, हल नहीं पूछा है। नहीं समझे क्या? हमने y पदों निकाला, तुम इधर से पदों निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई डाउट? उतारो दो बड़ा से डाल लो। चलो आगे देखो, बहुत ध्यान दो इधर। अगर तुमको आगे कोई सवाल तुमको दे तो समझ ध्यान से। अगर तुमसे किसी प्रश्न में बोले दो क्रमागत सम संख्या विषम संख्या, तो कैसे लिखोगे? समझ ध्यान से। मान लो हमको लिखना हो दो क्रमागत या तीन क्रमागत, कितना? तीन क्रमागत, क्रमागत बोलो मत। तीन क्रमागत सम संख्या हमको लिखना हो, तीन क्रमागत सम संख्या। बताओ सम संख्या क्या होता है? जो संख्या दो से कट जाए। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। तो सम संख्या कितने अंतर पर आ रही है? 2 अंतर पर ना। तो जब हमको क्रमागत सम संख्या लिखना हो, ध्यान सुना इस चीज को, जब क्रमागत सम संख्या लिखना हो तो पहला मानना करो x, क्या माना करो? और दूसरा क्या मानोगे? x प्लस 2। और तीसरा x प्लस 4। और तीसरा सब में 2 जोड़ते चलो जाए। ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। 2 2 4 2 6 2 8 2, उसमें 2 का अंतर होता है। इसलिए हम लोग x लेते हैं, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 4 लेते हैं, x प्लस 6 लेता है ना हमने। ऐसे अगर हमको तीन क्रमागत विषम संख्या लेना हो, तीन क्रमागत क्या लेना हो? विषम संख्या। बताओ, विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का होता है। एक में 2 जो 3 आ गए ना, 3 2 5 2 7 2 वही होता है। यानी जो सम संख्या के लिए वही x प्लस 2 x प्लस नहीं, वही लेंगे। तुम्हारा मन के वही ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, उत्तर वही आएगा। तुम्हारा समय वही लिख लूं तो फिर खुश हो तुम जिससे, वही मैं लिखा। खुश खुश। यहाँ 3, यहाँ पर खुश हो। चलो, और हमको लिखना हो क्रमागत घातात्मक पूर्णांक। क्या लिखना हो? क्रमागत घातात्मक पूर्णांक। ध्यान से, 3 क्रमागत, हम यहाँ पर प्लस 2 प्लस 4 तभी उत्तर वही है, तो कोई दिक्कत नहीं था। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब कैसे लोगे? इधर देखो, धनात्मक पूर्णांकों में 1 का अंतर होता है। एक में
एक एक, दो दो एक, तीन एक, चार एक, एक का। तो पहली क्या मानोगे? यक्स। और दूसर की, और तीसर की, और तीसर चौथर की, पचर की, यक्स प्लस 4। वो दिक्कत ऐसे मानते चले जाए। चलो अब सवाल समझो अपने किताब का, दूसरे लेख का दूसरा सवाल। अब तुम लोग सिंपल तरीके कर लोगे। तो क्या बोला है? दो क्रमागत धात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306। हमने कितना लिखा हुआ है? 3। उसने कितना बोला है? 2। चलो देखो जा, मान लेंगे ना। चलो मानो, माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कितना मानूंगा? यक्स तथा क्या मानूंगा? हाँ, यक्स तथा यक्स प्लस 1 है, ऐसे लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? और एक ही लिखा है तो एक ही में बार लिख दूंगा। क्या बोला है? दो पूर्णांक को गुणनफल कितना है? 306 है ना। चलो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है जी? बताओ। तो पहली क्रमागत धात्मक पूर्णांक कितनी है? दूसरे की, और इन दोनों गुणनफल कितना है? इस तरह है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। गुणा कर लो, उत्तर हो गया। एक्स का एक्स में गुणा करो, एक्स का एक्स में करो, बराबर 300। 306 इधर चले आए। बस हमसे केवल समीकरण पूछा था, समीकरण हो गया उत्तर। सर हाँ, फटाफट से चलो आगे देखो। अगला प्रश्न क्या बोला है? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। चलो देखो ध्यान से। चलो क्या मान लेंगे? माना रोहन की, जिसकी ज्ञात करना हो यक्स मान लो। क्या मान लो? यस। चलो दूसरे का तीसरा, जिसका ज्ञात करना हो मान लो यक्स। क्या मान लो? माना माना रोहन की आयु कितना? यक्स वर्ष है। किसी कोई डाउट? अब बोला क्या है? प्रथम प्रश्नानुसार रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। प्रथम प्रश्नानुसार रोहन की मां उससे कई वर्ष? 26 वर्ष बड़ी है। बोलो मत। बोल रहा है रोहन की मां उससे 26 वर्ष क्या है? तो निकाल लो मां की आयु। किसकी आयु निकाल लो? मां की आयु। तो रोहन की मां, रोहन की आयु कितनी थी? रोहन की आयु यक्स है,
और रोहन की जो माँ है, रोहन कितना बड़ी है, यानी माँ की कितनी हो गई, एक्स प्लस। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं समझे क्या? अरे भैया अगर रोहन की आयु हो गई एक्स, बोल रहा है प्रसन्न की जो रोहन की माँ है वह रोहन से 26 साल क्या है, बड़ी है। हो गया, कोई दिक्कत? आगे बताओ यहां पर किसी को डाउट हो? द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला है? ठीक, उनकी आयु गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360। चलो देखो, 3 वर्ष पश्चात गुणनफल 3 कितना देखिए 360 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना। बताओ रोहन वर्तमान में कितने वर्ष का है? रोहन वर्तमान में 100 वर्ष का है, तो 3 साल बाद रोहन का कितनी होगी? अगर रोहन वर्तमान में 10 वर्ष का है, 3 साल बाद कितना होगा? 13 होगा जी। 13 कैसे हुआ? 10 3। अगर रोहन की मां वर्तमान में एक्स प्लस 26 साल की है, एक्स प्लस 26 वर्ष की है, 3 साल बाद कितना होगी? एक्स प्लस 26 प्लस ऐसा में रोहन वर्तमान में एक्स वर्ष का है, तो 3 साल बाद कितना होगा? एक्स प्लस 3। रोहन की मां वर्तमान में एक्स प्लस 26 वर्ष की है, 3 साल बाद कितना होगी? एक्स प्लस 26 प्लस 3। अब बोला है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात हो चुका है, इनका गुणनफल कितना है? गुणनफल कितना है बताओ? बताओ ये वाला चीज किसको नहीं आया? मैं इसको विस्तार बताऊं तो सामने आओ। किसको नहीं बताओ? एक चीज किसको नहीं आया? ऐसा समझो, अच्छे से समझाओ। बराबर मैं निकालता हूं 3 वर्ष पश्चात। पहले मैं निकाल लेता हूं रोहन की आयु। किसकी आयु? रोहन की आयु। बताओ रोहन वर्तमान में कई वर्ष का है? 3 साल बाद कितना होगा? 3x नहीं कहा, एक्स प्लस 3। तुम वर्तमान में 10 साल की हो, 3 साल बाद 10 30 वर्ष की हो जाओगे, 13 वर्ष की होगी जी। अभी ये कोई व्यक्ति वर्तमान में 10 साल का है, तो 3 वर्ष बाद क्या तो लोग बोले 3x 10 30 वर्ष के हो जाओगे, तब तो बुढ़ा जाओगे ऐसे। बताओ तो मां की क्या हो जाएगी? मां की आयु, मां की कितनी बताओ? एक्स प्लस 26 कितना जोड़ना है? 26 3, यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की होगी एक्स प्लस 3, मां की कितनी होगी? इन दोनों गुणों कितना दिया है? यानी एक्स प्लस 3 गुणे एक्स प्लस 29 बराबर कितना दिया? 300। अब नहीं आया? रोहन की हो 3 साल बाद एक्स प्लस 3, मां की हो एक्स प्लस 29 बराबर 300। हल कर लो, चलो हल करो। एक्स प्लस में करो, एक्स का 29 में, 3 का एक्स में, 29 3 87 कितना होता है? 87। ठीक, बराबर 304 एक्स स्क्वायर प्लस 29 में 3 जोड़ो 32, इसको 300 से लेकर आओ। 300 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32, 360 में से घटाना है, 3 आएगा, 3 आएगा, बचा कितना? 15 8 7 200 माइनस 273 कितना हो गया? यही समीकरण हो गया। केवल समीकरण पूछा हो
उतारो फटाक से, उतारो। अब किसी कोई दिक्कत बताओ, समझाओ फिर से। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या बोला है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगाती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या मान लेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल क्या है? सबका ध्यान इधर, इस बात होगी जब सबको आ गया। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, चलो आगे देखो जब, सो ध्यान से। बोला क्या है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी दिया गया है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है जी? 480 किलोमीटर। चलो अब यहां तुम ध्यान रखना, ये बताओ बोला क्या है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो गाड़ी की पहली चाल कितनी थी? 1 किलोमीटर। अब कह रहे कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। समय पर लिखता हूं, तुम लोग जानते हो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे 4। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान। चलो, दूरी है 480 किलोमीटर। 2 बार लिख लो ऐसे। अब क्यों लिखो बता रहा हूं, क्योंकि हमारी पहली चाल थी x, कितना थी? x। क्यों? समय बराबर क्या होता? दूरी बटे, दूरी हो गया 480, चाल कितना है? x। अब कह रहा है कि चाल, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए, ये पहले चाल कितना थी? पहले चाल थी x, पहले चाल थी x। अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए, पहले चाल कितना थी? x चलती ना। अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाए तो बोला क्या है? तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगे। फिर से इसी चीज को समझिए, लोगों को सब आ गया। फिर समझो, हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या? दूरी बटे कराए। यदि किसी रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो पहले चाल कितनी थी? यार कितना कम कर दी मैंने? किसने कम कर दी? चाल में। तो उसी दूरी को तय करने में, 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे ज्यादा टाइम लगे, यानी 480 बटे x प्लस 3। क्यों? अच्छा, मैंने इसको आगे क्यों लिखा, इसको पीछे क्यों लिखा? क्योंकि भैया अगर मान लो वैल्यू आ गई 25, ये वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? ये वैल्यू इससे कम आएगी ना। क्या हो जाएगी? 25 माइनस क्या देगी? 8। ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, तो कम आना चाहिए। ठीक, चलो इसको हल करो। ए वैल्यू कम रहेगी तो ऊपर वैल्यू क्या ज्यादा आएगी। हल करो इसको। 480 बटे x माइनस 8, वैल्यू क्या इसको? 480 बटे x बराबर कितना होगा जी? 3। इनसे कुछ कॉमन है ना? क्या कॉमन है? 480 कॉमन ले, बताओ क्या बचेगा? 1 बटे x माइनस 1 बटे बराबर 3 समय पूछा। 480 धले चले जाओ, कितना ऐसे होगा यहां पर? x माइनस x इंटू माइनस 8 में x माइनस 8 भाग दो,
एक्स माइनस एक्स कर देगा ना, एक्स माइनस 8 बराबर 3 बटे क्या मैं 480 में समझा हूं, इधर गुणे में रूप में क्या बन जाएगा, भाग के काट दो इसको, 3 का नाम 16 तिया 48, हल करो अब कितना आया, एक्स माइनस एक्स प्लस हो जाएगा ना जी 8, क्यों एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस बटे नीचे हल करो, एक्स गुणे में करो 8 गुणे में करो माइनस 8 इस बराबर कितना बताओ, 1 बटे 160, एक्स 6 क्या हो गया, क्या गया 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 160, इसका मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस बराबर 16 कितना होता है 128 1280, 1280 धरे चले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200 बराबर ये समीकरण होगा, फटाक से तुम्हारे किताब में पता है वाई स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर कुछ दिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक उतार फटाक से